उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा विवाद हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने इस फैसले को बीजेपी के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है, साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की बात कही है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेकर जो विवाद भड़का है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेह। सुप्रिया जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को, नेम प्लेट लगाई जाए, कांवड़ यात्रा जिस रूट से गुजरे, ये आदेश है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है, खूब रस्साकशी चल रही है, कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये म्यूजिकल चेयर चल रहे हैं। तो ये सारा स्वांग, ये सारा ड्रामा किया जा रहा है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन बीजेपी ये नहीं समझती है, या समझ करके भी ये कर रही है कि नफरत की राजनीति की उम्र लद चुकी है। ये देश आपको सबक सिखा चुका है। ये देश मोहब्बत चाहता है, अमन चाहता है, स्टैंड चाहता है, शांति चाहता है। आप अभी भी नफरत झोंक रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा आपको ये करके? अगर नाम बबलू और गुड्डू दिखेगा तो क्या करिएगा? सामान खाइएगा कि नहीं खाइएगा? अब्दुल के बेचने से सेब फीका हो जाएगा और अनिल के बेचने से मीठा हो जाएगा। अभी ज़रूरत पड़े तो मुसलमान का खून मिल रहा है और एक ही से जान बच सकती, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं और ये जाहिलियत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या हारने पे हिंदुओं के इकोनॉमिक बहिष्कार की बात कर रहे थे, अब मुसलमानों की कर रहे हैं। कितनी नफरत बोएंगे, कितना तोड़ेंगे इस देश को? जोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा होती है और ऐसे में शायद उसकी पवित्रता को बनाए रखने के मकसद से ये फैसला हुआ, ये कहा जा रहा है। कांवड़ यात्रा श्रावण के महीने में होती है और जो कांवड़िए होते हैं वो देवस्थल जाकर जल लेकर आते हैं, शिव जी को अर्पित करते हैं। शिव जी के लिए की गई इस यात्रा में इस तरह की बातें करना, क्या महादेव को किसी गरीब के पेट पर लात पड़े अच्छा लगेगा? ये लोग ना हिंदू धर्म को समझते हैं, ना भगवान शिव की विराटता को समझते हैं। शिव आदि हैं, अनंत हैं, सत्य हैं, शिवम हैं, सुंदरम हैं। ऐसे शिव जी के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करना क्या हमारे धर्म को शोभा देता है? क्या हिंदू धर्म इतना संकुचित, इतना छोटा सा है? क्या बना दिया इन्होंने हमारे धर्म को? धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों से जितना धर्म का नुकसान हुआ है ना, उतना किसी और ने नहीं किया धर्म का नुकसान। संयुक्त दल जेडीयू की ओर से भी इस फैसले से दूरी बनाई गई है। यही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, इनके घटक दल जेडीयू और आरएलडी दोनों कह रहे हैं ये गलत हो रहा है। तो आज तो आप आत्मनिर्भर भी नहीं, आप निर्भर हैं, अपने घटक दलों की ही सुनिए। ये कुछ नहीं है, ये मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर जो सामने आया मामला, उसमें पुलिस के कहने पर एक वर्ग विशेष के लोगों को हटाया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। तमाम ऐसे बूचड़ खाने हैं, तमाम ऐसी बीफ कंपनीज हैं जो हिंदू चलाते हैं मुसलमानों के नाम से। अल कबीर, अल दुआ, क्यों ऐसे चलाते हैं? ये क्या बना रहे हैं हम देश को? क्योंकि कांवड़ यात्रा होगी तो आप मुसलमानों को वहाँ से हटा दीजिएगा, कल को कुछ और होगा तो हिंदुओं को हटा दीजिएगा। ये ऐसे चलेगा देश? इतनी पुरानी हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, हम एक साथ मिलकर रहते हैं। ये देश मोहब्बत का देश है, ये नफरत को हराता है। क्या बनाना चाहते हैं आप मेरे देश को, और क्यों बनाना चाहते हैं? कब तक अपनी ये रोटी सेकते रहिए? क्योंकि आपकी रोटी जनता ने नकार दी है, जनता नहीं खाना चाहती है आपका निवाला। जनता ने 63 सीटें हराकर करारा तमाचा मारा है आपके चेहरे पर। तमाचे की गूंज सुनाई देनी चाहिए, यहाँ पर मुंह मोड़ के कुछ और ही काम कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और बड़े सवाल उठाते हुए सुप्रिया सुलेह और ये आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, उससे जुड़ा ही ये फैसला है। कैमरामैन विजय ब्रिज के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।